हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। रियली अ टायरिंग डे और अ टॉरेंट डे जिसका एक्सपेक्टेशन था, जो कि कल वीडियो में बताया गया था, वैसा ही एक दिन रहा। बिल्कुल एक जो है वो रेंज बाउंड मार्केट और बहुत टाइट रेंज बाउंड मार्केट रही। बहरहाल लेकिन ये कि जिस तरीके से बताया था कि जो CPI नंबर्स है उसके इम्पैक्ट के अंदर मार्केट चलेगी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर गई है। और कल क्या हो सकता है और आज क्या रहा। बहरहाल आज भी ना आपको सिंपल सी एक बात थी कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कुछ ज़्यादा इनपुट्स वगैरह नहीं आए। स्कैल्पर्स ही की मूवमेंट रही, स्कैल्पिंग करते रहे और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड ले रही है। मैंने बार बार वीडियो के अंदर 2 3 4 दफ़ा मैंने जिक्र किया कि CPI नंबर जो कि एक्सपेक्टेड है वो ऑन द लोअर साइड एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और पर्टिकुलरली जो फूड प्राइसेस और जो एक्स फ्यूल प्राइसेस का जो CPI नंबर है वो ऑन द लोअर साइड एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज़ पुटिंग अ ट्रोल ऑन द डॉलर, और जिसकी वजह से डॉलर काफ़ी वीक हो रहा है और वही वीकनेस आज रही। लेकिन वही चीज़ है कि स्कैल्पिंग थी जिस तरीके से कल कहा गया था। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ ज़्यादा मामला नहीं हो सके और ज़्यादा कुछ साइंस और वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये बात कही थी कि गोल्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट रखेगा, अपना रुख ऊपर की तरफ रखेगा और DXY जो है वो नीचे की मूवमेंट लेगा। तो यही तकरीबन मोर और लेस जो है वो मार्केट वही रही। ऑयल ने थोड़ा सा ज़रा जो है सरप्राइज़ दिया। ऑयल बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसकी भी खैर मैंने आपको वजह कल बड़ी डिटेल में बताई थी कि जब DXY डाउन होता है तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्डर्स दे देते हैं, मुल्क जो होते हैं वो ऑर्डर्स देते हैं। और डॉलर जो है वो आज काफ़ी सारी करेंसीज के अगेंस्ट डाउन ही रहा। इट वाज अंडर प्रेशर, DXY वाज डाउन। तो अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बता दूं आपको कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। ये जो 20-20 30 पिप्स वाले जो चीनो मीनो सिग्नल्स हैं, TP1 हा ही हु, ये वाला ग्रुप नहीं है। इट्स अ डिसेंट ग्रुप जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और असल चीज़ यही है कि आप उसमें कितना ज़्यादा रिजल्ट हासिल करते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्या है जी, उसका ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ जुड़ सकते हैं आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यू कैन यूज़ दैट एंड बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके IB नंबर चेंज करना है। अच्छा, मैं अक्सर जो है वो लोग अच्छा UK के और ऑस्ट्रेलिया के और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए GTC का ब्रोकर है। GTC एक अच्छा लेवरेज देता है, जबकि तमाम जो UK और यूरोप और कनाडा वगैरह वहाँ पर जो है वो लेवरेज नहीं मिलता। और लेवरेज अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं होगा। यू हैव टू यूटिलाइज द ब्रोकर्स मनी। तो ये चीज़, ये रूल सिंपल है। अच्छा, मुझे आज भी जो है वो हमारे कोई थे, उनका आया हुआ मैसेज आया हुआ था कि जी ब्रोकर है, एक न्यूज़ ट्रेडिंग करवाते हैं, करते हैं और 1:3000 का लेवरेज देते हैं, लेकिन अब विड्रॉल नहीं दे रहे। तो दिस इज़ समथिंग अ बिग इशू। मैं बार बार आपको, लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप क्यों ब्रोकर्स रिकमेंड करते हैं। ब्रोकर सिर्फ रिकमेंड इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपका पैसा, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। आप इस फील्ड से दिल बर्दाश्त होना। देखिए मैं बता दूँ, इस फील्ड के अंदर स्कैमर्स ज़्यादा हैं। हर हर जगह पे स्कैमर्स हैं। आपको अपना पैसा बचा के, अपनी मेहनत, अपना टाइम, लर्निंग सब कुछ लगा के फिर पैसा बनाना है और आप ट्रेड्स प्रॉफिट में बनाए, सारा कुछ बनाएं, और ब्रोकर्स जो हैं वो आपसे फ्रॉड करें और आपको विड्रॉल ना दें, तो दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसी वजह से मैंने कल भी मैंने जिक्र किया था कि ये ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स हो गया, GTC हो गया, ये वो ब्रोकर्स हैं जो मेरे टाइम टेस्टेड हैं। यहाँ पर जाहिर बात है इशूज़ हैं तमाम ब्रोकर्स के साथ, थोड़े बहुत कंप्यूटराइज मामला, लिक्विडिटी का मामला, इशूज़ आर ऑलवेज देयर। तो लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ नहीं परेशानी होती कि जी विड्रॉल्स नहीं आ रहे, कोई मसला है, आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, नाजायज़ तौर के ऊपर कर दिए गए, तो ऐसा कम अज़ कम ये ब्रोकर्स नहीं करते। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। काफ़ी थका हूँ और काफ़ी मुश्किल से जो है वो आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल है CPI डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और मैं इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं उस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा समझ लें,
अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या चीज़ हो सकती है, कैसे उसको हो सकता है। देखिए इस टाइम पे जो तमाम जो पेयर्स हैं, तमाम पेयर्स हो गए यूरो, सिर्फ जो जीबीपी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है, क्योंकि जीबीपी ने क्लियर कह दिया है इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ करते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू नो व्हाट्स गोना हैपन। जीबीपी 1.305 और शायद 1.32 तक ऊपर चला गया। यूरो जो है वो साइडवेज में ही फंसा हुआ है, और यूरो ने आज वही बात है कि सेलिंग है 1.105 से नीचे नीचे है, आपको सेलिंग का मौका दे सकता है, क्योंकि यूरो इज स्टिल इन अ प्रीटी वीक जोन। अच्छा, अब गोल्ड भी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1934 और 40 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन पिछले 3 दिन से उसने अपना लो नहीं तोड़ा गोल्ड ने, तो दिस मीन द स्विंग इज़ अपवर्ड। लेकिन अब इस स्विंग को हम कैसे मुहैया कर सकते हैं, मैंने कल वॉल्यूम का जिक्र किया था। इन 3 दिन के अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम नहीं लगा, द वॉल्यूम इज़ नॉट देयर। अब कल क्योंकि मॉर्निंग के अंदर बहुत सारी आपको शायद रेंज जो है वो स्कैल्पिंग रेंज ही मिलेगी, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आज का लो बड़ा एक रियलिस्टिक लो है, अगर आज का लो कल पूरे दिन में नहीं टूटता डाटा आने से पहले पहले, तो फिर देयर इज़ अ हाई चांसेस कि जो है वो गोल्ड एक ऊपर बुलिश क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब जो कल जो सीपीआई डाटा है हमने उसको कैसे एनालाइज करना है टूवर्ड्स डीएक्सवाई, टूवर्ड्स यूरो और सारा जो चीज़ें हैं। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा प्रॉफिट दिया, नीचे जो 180.6 का टारगेट था, 180 से के रेंज का जो मैं बता रहा था कि बार बार आएगा, तो वहाँ तक वो आया, और अब शायद 179 178 भी ओपन हो गए हैं जीबीपी जेपीवाई के लिए। तो जो लोग जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड करते हैं उनके लिए इट वाज अ गुड थिंग दैट फाइनली इट हैज़ स्टार्टिंग डूइंग द बैकवर्ड मूवमेंट। दूसरा ये कि यूएसडी जेपीवाई भी प्रेशर में रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस डॉलर जो है वो प्रेशर में, और जेपीवाई थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो जो उसका जो रिज़ल्ट था वो भी आया। अब कल क्या हो सकता है डीएक्सवाई के साथ, ये चीज़ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल इंपॉर्टेंट डाटा है, एक तो न्यूजीलैंड का डाटा भी मौजूद है, और न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो जो लोग न्यूजीलैंड यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं तो दे कैन फॉर श्योर कि उनको एक चीज़ हो जानी चाहिए कि न्यूजीलैंड डॉलर विल गेट वीक। ये तो एक चीज़ कल डिसाइड होगी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा और इट कुड गेट वीकर। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो क्रॉस पेयर है उसमें भी न्यूजीलैंड डॉलर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहेगा। बिल्कुल डन एंड डस्टेड सिंपल ट्रेड है, मॉर्निंग की ट्रेड है, क्रॉस पेयर्स हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग जो कि सीपीआई में या बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा के अंदर जो है वो ऐसे पेयर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते जो कि वॉलेटाइल हों, बहुत ज़्यादा हों, तो उनके लिए अर्ली मॉर्निंग के लिए मैंने ट्रेड आपको बता दिया, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी और न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस एयूडी। तो ये दोनों जो हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस, ये आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड का क्रॉस पेयर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस जेपीवाई, तब भी वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। बहुत सारे तो खैर जो है वो ब्रोकर्स ये ऑफ़र भी नहीं करते, लेकिन इट्स अ डन एंड डस्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड। अच्छा, कैनेडियन डॉलर का भी जो है वो कल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का डाटा है, कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई चांस के 1.312 तक मार्केट जा सकती है, और अगर आपको ऊपर नीचे मौका मिलता है तो आप ज़रूर उसको सेल कीजिएगा। अच्छा, अब सीपीआई डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। सीपीआई डाटा का इशू ये है कि सीपीआई डाटा जब भी आता है इम्पेक्ट आता है। अब 2 दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट स्लो थी, 2 दिन मार्केट के अंदर बिल्कुल मूवमेंट स्लो थी। तो व्हाट डज दिस मीन्स, कि कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। ठीक हो गया। अब उस वॉलेटिलिटी के अंदर आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है। एक तो प्रॉफिट ये है कि जो आप न्यूज़ से पहले बनाएंगे, ऑब्वियसली गोल्ड के लिए स्टे ऑन द बाइंग साइड, सिंपली स्टे ऑन द बाइंग साइड। क्यों? क्योंकि इसका स्विंग अपवर्ड हो चुका है, और अगर 1934 से ऊपर H4 ओपनर क्लोज होती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी,
तो फिर आप बाय में बैठ सकते हैं, जो कि लेवल अप टू द 42-43 रेंज के अंदर रहेगा। स्कैल्पिंग आप अच्छी तगड़ी कर सकते हैं, रेंज के अंदर रहेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी रेंज तोड़ेगा नहीं। लेकिन आफ्टर CPI डाटा मैंने एक स्कैल्पिंग की टेक्निक बताई हुई है अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बहुत ज़्यादा डिसेंट टेक्निक है बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे, क्योंकि कल उम्मीद यही है कि एक बहुत ख़तरनाक किस्म के और हैवी विक्स जो हैं वो लगे हैं। अब उसकी कंडीशन में बताता चलूँ, अगर तो कंसेंसस के मुताबिक जो है वो आता है मामला सारा। अब असल चीज़ ये है कि देखें, कंसेंसस के मुताबिक अगर CPI नंबर आते हैं तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स के इंटरेस्ट रेट फेडरल रिज़र्व फिर भी इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि पहले बुलिश साइड पे विक मारे, और वो विक कहाँ तक जा सकता है? 1947 तक जा सकता है, और फिर वहाँ से एक्चुअल जो रिवर्सल है, बियर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, और अच्छा खासा नीचे लेकर आएंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ जाइए, इस चीज़ को मुताबिक समझिए। हाँ, अगर अगर CPI डाटा जो है वो आता ही इंक्रीज है, बढ़ के आता है, जो कंसेंसस है उसके मुताबिक नहीं आता, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ऑब्वियसली मार्केट कैन गो प्रिटी डीप, और यहाँ से जो है वो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा, जो बायर्स हैं वो फंस सकते हैं सेलिंग साइड पे। लेकिन उसके साथ साथ आपको सेंटिमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो जो ग्रुप में बताई हुई है, आपने उसको भी फॉलो करना। देखिए, जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है ना, उसके अंदर बड़ी अच्छी सी लर्निंग हो रही होती है। 1 मिनट में जैसे ही डाटा आता है, वी डिस्कस दैट के डाटा इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द गोल्ड, वो हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं विद इन अ मिनट्स। और उसके बाद साथ ही हम सेंटिमेंट को फोकस कर लेते हैं कि जी ठीक है, मार्केट इस टाइम पे इस साइड पे हाई सेंटिमेंट जा रही है, उसके ऑपोजिट जाएगी, रिटेलर्स इस साइड पे बैठ रहे हैं, और इवेंचुअली क्या जो है वो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा। देखें, अगर तो CPI नंबर्स बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं तो फिर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है टुवर्ड्स द बुलिश साइड, और हो सकता है कि जो है वो 1902 या 1896 लगा के मार्केट अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग दे दे। क्योंकि वही बात होती है कि डाटा आया जी जिसने गोल्ड को सपोर्ट किया और डॉलर को वीक किया, लोग बैठ गए बाइंग के अंदर, रिटेलर्स बैठ गया जी बाइंग के अंदर, और मार्केट जो है वो एज एक्सपेक्टेड रिटेलर्स के अगेंस्ट गई, और सेलिंग की तरफ मार्केट गई। मार्केट ने नीचे सब कैसल्स वगैरह खाए, सब कुछ किया, और उसके बाद मार्केट ने अपना जो कि फंडामेंटली जो मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़नी थी उस तरफ मार्केट चल पड़ी। तो दिस इज़ ऑल्सो हाई अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। लेकिन उससे पहले आप ये विक वाला जो काम है ना, ऊपर या नीचे दोनों तरफ जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी स्ट्रेटजी, और पर्टिकुलरली इसमें जो स्टेबल किस्म के जो हैं आपके पेयर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। नैस्डैक भी यही हुआ कि नैस्डैक ने 2 दिन हो गए हैं अपना लो नहीं तोड़ा। अब नैस्डैक का भी स्विंग अपवर्ड हुआ पड़ा है। अगर तो कल कल मार्केट ने किसी भी लिहाज से कोई विक भी एक विक भी जो है वो 14,950 से नीचे ना मारा, जिसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से 15,300 या 15,250 एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकती है। क्योंकि 3 दिन वही बात होती है कि अगर लो ना टूटे तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो इंट्राडे में जो है वो स्विंग अपवर्ड हो जाता है। तो और उसका स्विंग अपवर्ड का मतलब ये होता है कि या तो ये कि नया हाई बनाएगा, या फिर ये कि जो प्रीवियस हाई बना हुआ है उसके ऊपर जाके रुकने का चांस ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो जो प्रीवियस हाई होता है ना, वो हमारा TP1 होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो है आपके लिए सिंपल ट्रेड है, ये कैंडलस्टिक की स्टडी है, बड़ी आसान स्टडी है, इसमें डाटा डूटा की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैंने बहरहाल अपना फोकस बता दिया है कि 15,325 भी अगर जाता है तो जाने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। और ऑयल ने बहरहाल आज बड़ा सरप्राइज़ किया, क्योंकि लेकिन ऑयल का रीज़न जो है बड़ा कल डिटेल मैंने आपको समझाया था कि कुछ मुल्क इंतज़ार कर रहे थे कि जब डॉलर वीक हो तो हम ऑयल के ऑर्डर्स दें, और इस टाइम पे वही हो रहा है। ऑल्दो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 30 मिनट के बाद ऑयल का डाटा आना था, इन्वेंट्रीज का डाटा आना था, लेकिन स्टिल मैं ऑयल को इस लेवल के ऊपर, देखें अभी तो बुलिश क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऑयल को थोड़ा सा ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे। ओवरऑल सेलिंग ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड नहीं हुआ है।
और इसको मैं अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी लूँगा। आई एम प्रिटी रिलैक्स्ड ऑन माई ऑयल ट्रेड्स। और अगर आपको ऊपर मिलता है तो दैट विल समथिंग अ वेरी वेरी गुड एरिया फॉर द सेलिंग साइड। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सचेंजी पे भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्लो हुई है, नॉर्मली इतनी स्लो मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन वही बात है कि वो स्टक ऑन प्राइसेस हो गई है इस टाइम के ऊपर। पूरी दुनिया यूएस का जो सीपीआई डाटा है उसको फोकस करके बैठी हुई है, उसके ऊपर जेल लगा के बैठी हुई कि जी क्या होना है। लेकिन जीबीपी यूएसडी इट्स प्रिटी बुलिश। सिंपल सी बात है, नीचे आता तो आप उसको बाय कीजिएगा और पूरी तरह से बुल ट्रेंड के अंदर है और अपने जो टॉप्स हैं वो तोड़ता चला जा रहा है और हायर हाई बना रहा है। सिंपल इज़ दैट। और यूरो का भी यही मामला है। यूरो ने स्ट्रेंथ तो दिखाई है, लेकिन यूरो फिर भी सेलर्स के हाथों, जहाँ पर बियर्स एक्टिव हो सकते हैं, उस एरिया के अंदर मौजूद है। उस एरिया के अंदर यूरो मौजूद है जहाँ पर बियर्स जो हैं वो अपनी अच्छी खासी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। और यूरो के पास क्योंकि रिसेशन वाला मामला भी थोड़ा सा है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की पोजीशन भी को बहुत ज़्यादा हैवी और मतलब इकॉनमी को डैमेज किए बगैर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ वाली जो पोजीशन मौजूद नहीं है। तो ये हो गए जी तमाम पेयर्स। और कोशिश यही की है कि आपको सिंपल अंदाज में चीज़ों को बताया जाए, समझाया जाए। अ, असल चीज़ ये होती है कि कुछ लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, कुछ लोगों का जहन जो है वो काम नहीं कर पाता, कुछ लोग उम्मीद के मुताबिक ट्रेड करते हैं। दे होप दैट मार्केट विल गो अकॉर्डिंग टू देम, हालांकि उनकी नॉलेज नहीं होती, उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। आपको देखिए मार्केट है ना, मार्केट आपको एक दिन के अंदर फ़ौरन से पहले अपने आप को चेंज कर सकती है। अब देखें गोल्ड का है, अगर तो गोल्ड का यहाँ से रिवर्सल होना है, बोले से रिवर्सल होना है, तो मार्केट 2 दिन बता ज़रूर रही है आपको, कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दे रही है। अपना लो नहीं तोड़ रही, प्रीवियस लो नहीं तोड़ रही और नए हाई के ऊपर क्लोजिंग देती जा रही है। तो दिस मीन्स कि हाँ ठीक है। लेकिन असल चीज़ यही है कि क्या जो है मार्केट गोल्डन रेशो से फिबोनाची के रिजेक्ट होगी कि नहीं होगी, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज़ है कि 1947 1945 ये एक अच्छा एरिया मौजूद है कि यहाँ पर अगर विक भी जाता है तो दिस इज़ द एरिया वे यू कैन पुट द सेल्स। और जो है वो यहाँ पर अगर विक जाएगा तो इसको आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एसल हिट होते हैं, मार्केट है, मार्केट आपको किसी दिन पैसा देगी, किसी दिन नहीं देगी, किसी दिन एसल हिट होंगे, किसी दिन सिर्फ टीपीसी हिट होंगे। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। जो लोग सीनियर हैं, जो लोग इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोग समझते हैं, वो उनको पता है कि मार्केट किसी भी दिन उनकी तबीयत के, उनकी नेचर के, उनकी ख्वाहिश में ज़्यादा कहूँगा और उनके एनालिसिस के अगेंस्ट जा सकती है। मार्केट की ईगो, मार्केट के आगे इंसान की ईगो, मार्केट के आगे इंसान के कहे हुए अल्फाज कुछ मायने ज़्यादा नहीं रखते। ठीक हो गया जी। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप, हाँ लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो उस मार्केट के अंदर से कमाई है, वो ज़रूर मैटर करती है। आपकी सक्सेस जो है वो मार्केट के अंदर से वो लाजमी आपको बोलेगी। अगर आप इसी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग ही सिर्फ कर रहे हैं और यहीं से पैसा कमा रहे हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी द डेज विल यू विल बी अ बिग टाइम लूज़र। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कामयाब लोग हैं वो ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट होते हैं और वो प्रॉफिट मार्केट से निकाल के ले जाते हैं। ये भी उनकी दूसरी क्वालिटी है। तो मैं बार बार से ये बात कहता हूँ कि जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को मार्केट से लाजमी निकाला जाए। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन विच यू गाइज हैव टू लर्न, ताकि मार्केट के अंदर आप कामयाब रह सकें। ओके जी, ख्याल रखें अपना। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, दैट इज़ ऑलवेज़ अ बिग सपोर्ट। और थके हुए हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये है कि बिज़ी टाइम में से, अपने बिज़ी स्केड्यूल में से निकाल के आपके लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं। ख्याल करें जी अपना। थैंक यू।